नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और सबसे पहले हाथ जोड़कर भावविभोर श्रद्धांजलि उन लोगों को जिनकी महाकुंभ में मौत हो गई है। उन सबको भगवान मोक्ष प्राप्त करे, ऐसी कामना करती हूँ। तो दोस्तों, महाकुंभ 2025 बहुत बड़ी जो दुखद न्यूज़ आई थी इन दिनों, जो कि सब लोग गए हुए थे मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान करने के लिए। बताया ये जा रहा था कि 10 लाख या 10 करोड़ लोग वहां आएंगे स्नान करने के लिए। बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी की गई थी, बहुत सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों से छुपाई गई हैं। बताया हमें सिर्फ यही न्यूज़ आई थी कि सिर्फ और सिर्फ संगम में भगदड़ हुई है, जिससे 30 लोगों की मौत हुई है। जबकि सिर्फ संगम में नहीं, झूसी में भी भगदड़ मची थी, जो कि हम लोगों से छुपाया गया था। तो और संगम में सिर्फ 30 मौतें नहीं हुई थी। जो हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं वो बताते हैं कि 68 लोगों की मौत हुई थी, जो कि किसी मीडिया रिपोर्टर ने, और वो भी बहुत ही अच्छे मीडिया रिपोर्टर ने इस चीज़ की उनको सूचना दी थी। जबकि मुझे लगता है कि 100 से कहीं ज़्यादा मौतें हुई होंगी, लेकिन अभी भी यही डंका बज रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 30 मौतें हुई हैं और बहुत सारे लोग घायल हैं। झूसी, जो कि संगम से 2 किलोमीटर शायद दूर है, जो कि देखो जितनी भी न्यूज़ मैं आप लोगों तक पहुंचा रही वो सब मीडिया रिपोर्टर की ही न्यूज़ है, और वो सारे ही अच्छे और बड़े मीडिया रिपोर्टर की न्यूज़ है। तो इसमें मैं एक चैनल का नाम भी लूँ या नहीं लूँ मैं सोच रही हूँ, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें कवर की है वो बहुत ही भयानक और दर्दनाक चीज़ें वो इन्होंने कवर किया है। तो सब लोग संगम को ही सिर्फ पे ही फोकस था कि सिर्फ संगम में भगदड़ मची, संगम में भगदड़ मची, लेकिन नहीं, झूसी में भी भगदड़ मची थी। 5 बजे के करीब सब लोग सोए हुए थे और तीनों तरफ से जो भीड़ है वो अचानक से आई और लोगों को रौंदते कुचलते हुए वहां से निकल गई। और वहां पे कोई भी प्रशासन की सुविधा थी ही नहीं। 2-4 पुलिस वाले थे, कुछ लोगों के वहां के जो नज़दीकी ग्रामीण लोग थे, जो कि वहाँ के स्थायी लोग थे, वो बस यही बता रहे, कुछ लोग ये बोल रहे कि प्रशासन की बिल्कुल भी सुविधा नहीं थी, लेकिन कुछ लोग बोल रहे प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जितनी भीड़ की मात्रा थी प्रशासन उसको हैंडल नहीं कर पाई। जबकि बहुत बार अनाउंसमेंट भी हुई थी, लेकिन सबको संगम पे ही नहाना था और बहुत सारे लोग जो थे वो जो सोए हुए थे, लेटे हुए थे, जब भीड़ आई उनको रौंदते और कुचलते हुए लोगों के हाथ से सामान छूट गए। सामान कोई सामान से पैर टकरा के गिर गया, तो कोई किसी भी तरीके से गिर गया। बताया ये जा रहा है कि झूसी के पास रात के 12 बजे 8 ट्रक मलबा जो है वो गया है, और उस मलबे में बहुत सारी लाशें भी थी। इतनी ज़्यादा, मतलब कि भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग दब रहे थे। कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहे, कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी और उस गाड़ी पे न वो लोग गंगा जल छिड़क रहे थे, और लोग मतलब कि इतना तड़प रहे थे पानी के लिए कि वो एक एक बूंद के लिए तड़प रहे थे, और जिनके हाथ में वो पानी जा रहा था वो उसको चाट रहे थे। आप समझ सकते हो कितना दर्दनाक और कितना दर्द भरा वो मंजर होगा। तो क्या जितनी जोरों शोरों से, जितनी भव्य तरीके से महाकुंभ की जो तैयारियां हुई थी, क्या वो सफल थी? क्या इतनी तैयारियां इनफ थी? जितनी प्रचार प्रसार की गई थी, जितने श्रद्धालुओं को बुलाया गया था, क्या उन सब के लिए ये चीजें कराई गई थी? इतने पावन दिन पे, शाही स्नान वाले दिन पे, इन लोगों ने वीआईपी एंट्री रखी, और वीआईपी के कारण जितने भी जो पीपा पुल्स थे वो सारे बंद थे, और लोग धीरे धीरे आराम से, और जब जो श्रद्धालु लोग हैं उनका गुस्सा फूटा कि वीआईपी का इतने, मतलब जहाँ इतने लोग आ रहे। पहली बात तो ये कि जो लोग वीआईपी थे उनको शाही स्नान वाले दिन आना ही नहीं चाहिए था, और जो लोग, जितने भी लोग समझदार लोग थे, उन लोगों को भी
शाही स्नान वाले दिन जाना ही नहीं चाहिए था। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की गलती नहीं दूंगी, सीएम की गलती नहीं दूंगी, कुछ हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। जब ऐसे कोई महोत्सव होते हैं तो हमारी भी आपसी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे दिन न चुने कि एक ही बार, क्योंकि प्रयागराज एक शहर है और उस शहर में इतने सारे लोग चले जाएंगे, इतने सारे जनता चली जाएगी, करोड़ों करोड़ों लोग अगर एक शहर में चले जाएंगे, जितने करोड़ लोग वहां पे प्रयागराज में स्नान कर रहे थे, उतने करोड़ तो कुछ देश की आबादी भी नहीं है जितने करोड़ लोग प्रयागराज में स्नान कर रहे थे, स्नान करने गए थे। तो और जितनी प्रचार प्रसार की गई थी उतनी व्यवस्था नहीं थी। और इस दिन वाले, ये जो दिन था शाही स्नान वाले दिन, वीआईपी एंट्री बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे देश में सब लोग वीआईपी नहीं है। तो मैं सबसे पहले गलती इन लोगों से ये हुई है कि इन लोगों ने वीआईपी एंट्री करवाई है। दूसरी गलती हम लोगों की भी कि हम लोग श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए बस आंखें बंद करके चले गए, ना दिन देखा, ना रात देखा, ना कुछ देखा, बस चले गए। जो भी तैयारियां की गई थी सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही की गई थी। प्रयागराज के आसपास के इलाके में बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं की गई है। कोई भी, मुझे जहां तक पता है वहां तक मुझे नहीं पता है कि कोई भी प्रयागराज में आने के लिए कोई स्पेशल 2-4 ट्रेनें चलवाई गई हों, क्योंकि सारे लोग फ्लैट से नहीं आते, सारे लोग बस और पर्सनल गाड़ी से नहीं आते हैं। और इतने सारे लोग अगर आ रहे हैं, आप अगर इतने सारे लोगों को बुला रहे हो तो आपको उस तरीके की व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए। पटना में से लेकर अयोध्या तक इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है, दिल्ली बजाने वाली जो जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब में इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है कि लोग क्या मतलब कि स्लीपर, क्या जनरल, क्या फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, कुछ नहीं। लोग इतने उतावले हो गए हैं कि एसी ट्रेनें की जो कांच है वो सब तोड़ते हुए भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो हमारी ये सुविधा की गई थी। इतने मतलब कि जिनको एक्चुअल में जानी, जिनकी कंफर्म टिकट है, वो लोग नहीं जा पा रहे हैं और बाकी सब लोग जा रहे हैं। ऐसे भेड़ बकरियों के जैसे लोग लदे पड़े हैं श्रद्धा का डुबकी लगाने के लिए। तो कुछ गलतियां हमारी भी है, हमें भी अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। वैसे बताया ये भी जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो प्लान है महाकुंभ को सफल बनाने से रोकने के लिए। और महाकुंभ में एक बार नहीं 2 बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। एक बार तो सिर्फ और सिर्फ सामान की क्षति पहुंची थी, जहां पे 5 सिलेंडर फट जाने की वजह से आग लगी थी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ इतनी सारी जाने गई है, बहुत सारे लोग घायल हैं, लोग मर रहे थे, लाशों पे को रौंद कर लोग चल रहे थे, बच्चे बूढ़े कितने लोग। इसी में एक एक्टर जय सोनी जो हैं, जिन्होंने ससुराल गेंदा फूल, अभी हाल फिलहाल में ये रिश्ता में भी उन्होंने काम किया है, वो भी अपनी फैमिली के साथ है। वो बताते हैं कि वो मात्र 30 सेकंड के लिए अपनी बच्ची को गोद से उतारे और उनकी बेटी जो है वो बोलने लगी कि नहीं पापा चलना है, क्योंकि उनकी बेटी रोने लगी, उनकी वाइफ रोने लगी और कुछ ही सेकंड में उनके 2 भाई बिछड़ गए। उसके बाद उनकी मम्मी को चला नहीं जा रहा था और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने बोला कि मैंने जस्ट 30 सेकेंड के लिए अपनी बेटी को रखा और ये अंदेशा लग चुका था कि मेरी मतलब कि मुझे जो अब जो कुछ ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने 30 सेकेंड में अपनी बेटी को उठाया और उसके फेस पे जो है वो स्क्रैच पड़ चुके थे, तो वो भी फंस चुके थे, जबकि सारी चीज़ें फिर उनकी फैमिली सही हो गई थी। मैं यहाँ पे जो लोग वीआईपी एंट्री करते हैं उनमें सबसे अच्छा मैं नाम दूंगी रेम्बो डिसूजा जी का, जो कि इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद एक नॉर्मल इंसान के जैसे वो गए, अपना दर्शन किया, डुबकी लगाया, सब कुछ एकदम नॉर्मल इंसान के जैसे अपनी पहचान को छुपाते हुए, क्योंकि इतनी भीड़ है कि लोग आपको कौन किसको देख रहा है। यहाँ लोग अपने लिए जा रहे हैं, कोई किसी को देखने नहीं जा रहा था। तो यहाँ
अपने आप को स्पेशल फील कराने से अच्छा है कि यहाँ आप पाप लेने जा रहे हो। जितने भी वीआईपी लोग गए थे, कहीं ना कहीं उनकी भी एक वजह, वो भी इस चीज़ में 1% जिम्मेदार है। जो लोग श्रद्धा की डुबकी लगाने गए थे, अपने पाप को मिटाने गए थे, वो पाप को लेकर आ गए हैं। वही जो हमारे जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन पे बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। मेला के जो अध्यक्ष हैं, उन सब पे भी बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। उनसे बहुत सारे जवाब मांगे जा रहे हैं। मोदी जी से भी जवाब मांगे जा रहे हैं। यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी को तो इस्तीफा देने तक की बात की जा रही है। तो हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी, जब ये सारी चीज़ें हुई तो वो भावुक भी हुए। लोगों ने उनको ये भी देखा, लेकिन जो चीजें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बताई है, वो भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत खुलासा करने वाली बात है। और इन्होंने तो योगी आदित्यनाथ जी से जो है वो इस्तीफा देने की बात कर दी है। जितने भी संत लोग हैं वो सब योगी आदित्यनाथ जी से गुस्सा है, क्रोध में है। तो इन्होंने जो बात की है, इन्होंने बोला कि भगदड़ की जो बातें हो रही थी, ऐसी चीजें आ रही थी, मौतें हुई है, ये सारी न्यूज जो है वो फोन पे, सोशल मीडिया पे ये चीजें चल रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जो है वो अफवाह होती हैं। तो इन्होंने वो सारी चीजें नहीं देखी, तो इनको ट्रस्ट कहाँ से करें, क्योंकि हर एक मीडिया चैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखते हैं। तो इन्होंने ट्विटर पे जाके, जो कि अब एक्स हो चुका है, उस पे जाके देखा तो यहाँ पे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने पहले तो जो मौनी अमावस्या की बधाइयाँ दी सबको। उसके बाद ये भी बोला, पहले एक रिपोर्ट आती है, एक ट्वीट आता है कि जिसमें वो ये बोलते हैं कि अफवाहों पे ध्यान ना दे। उसके बाद वो बताते हैं कि मौनी अमावस्या की बधाई देते, उसके बाद भी वो ये लिखते हैं कि अफवाहों पे ध्यान ना दे। तो जितने भी संत लोग थे जिनको शाही डुबकी लगानी थी, क्योंकि मौनी अमावस्या थी, तो मौनी अमावस्या के दिन जब तक जो लोग मौनी अमावस्या का उपवास रखते हैं, जो संत लोग हैं, वो लोग जब तक डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक वो लोग मौन धारण करते हैं, मौन साधना करते हैं। तो जब ये पता चला कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, कुछ चीज़ें हो गई है, गड़बड़ हो गई है, कुछ आपदा आ चुकी है, तो उस वक्त जितने भी संत लोग थे उन लोगों ने यही बोला कि हम आज शाही स्नान नहीं करेंगे। लेकिन संतों को की जो तैयारियां होती, वो क्योंकि नाव भी रद्द कर दिए जा चुके थे, तब संतों को इस चीज़ की जो अनुभूति जो है वो हो चुकी थी कि नहीं, चीज़ें खराब हो रही हैं, चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। उसके बाद जो है वो फिर उनको शाही स्नान के लिए बोला जाता है, और उनको सिर्फ ये पता चलती है कि नई चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने ये चीज़ें मेंशन की थी कि कुछ लोग हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके, उन्होंने किसी का भी मृत्यु का जो है वो वहाँ पे डिक्लेयर किया ही नहीं था, जबकि वो चीज़ें शाम को हो चुकी थी, और उन्होंने किसी भी मृत्यु का कोई भी जिक्र नहीं किया था, जिसके कारण संत समाज जो है वो उनसे रुष्ट है, गुस्से में है। तो उन लोगों ने जो उनके प्रतिक्रिया होती, जो उनकी पूजा पाठ होती, उसके बाद उन्होंने भोजन ग्रहण किया, और इसीलिए वो लोग ज़्यादा रुष्ट है कि अगर हमें पता होता, क्योंकि आपदा और विपदा पे किसी का जोर नहीं चलता है, तो जो चीज़ें हो गई थी तो हम लोग कम से कम क्योंकि हमारे घर में अगर कुछ होता है तो और किसी की मृत्यु होती है तो वो सूतक लगता है, और सूतक लगता है तो हम कुछ भी खाते पीते नहीं है। तो हम एक दिन के लिए जो है वो उन जो भी मृत आत्मा थी उन सब के लिए वो भूखे रह के उनके लिए व्रत रख लेते, वो उपवास उस दिन कर लेते हैं। लेकिन अगर उनको ये चीज़ें नहीं बताई गई और उन्होंने भोजन ग्रहण किया, और उन्होंने यही बोला है कि हमें इस चीज़ की बहुत
कभी भी ये जो दर्द है वो नहीं जाएगा। इस चीज़ का हमें ज़िंदगी भर मलाल रहेगा। और इसके जो जिम्मेदार है वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो ये क्या ये सीएम बनेंगे? ये उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने यही भी बोला है, मोदी जी से भी अपील की है, अमित शाह जी से भी अपील की है कि जो भी है आप इस पे कार्रवाई की जाए, और योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देने की बात ये कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये जो इन्होंने जो किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या वो सही था क्या? और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि ये तो बस यही करते हैं, मीडिया की लीपापोती करवाते हैं जो भी, क्योंकि इनको एक चीज़ का और था कि जो ये लोग दैनिक जागरण, जो कि हमारे बहुत ही, हम बचपन से दैनिक जागरण के बारे में देखते आ रहे हैं, बहुत ही रेपुटेटेड न्यूज़ रिपोर्टर है, न्यूज़पेपर है, और हम लोग बचपन से ही, और पता नहीं मेरे से कितने पहले से दैनिक जागरण चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो बचपन से दैनिक जागरण को देखा है, पढ़ा है। तो उन्होंने बोला कि हम जब न्यूज़ रिपोर्टर देखते हैं तो एक बड़े से कॉलम में बड़ा सा एक फोटो लगता है जहाँ पे ये शाही स्नान की जोरों शोरों से चीज़ें दिखाई जाती है, और एक छोटे से कॉलम में नीचे के साइड पे एक ये जो न्यूज़ थी, ये जो भगदड़ थी, उसकी डिटेल दी जाती है। जबकि सोशल मीडिया के आप खोलो तो सिर्फ और सिर्फ ये जो डिजास्टर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें हो रही हैं। तो यही सारी चीज़ों के लेकर वो बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की लीपापोती करते हैं, मीडिया को डरा के धमका के, क्योंकि बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर जो कि रेपुटेटेड मीडिया रिपोर्टर है, वो लोग इन चीज़ों को खुलकर नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी प्रेशर होता है। और उनके जहाँ तक बातें की जा रही है कि 30 लोगों की मौत हुई, 30 लोगों की मौत हुई, जबकि नहीं, उन्होंने बोला है कि 68 लोगों की मौत हुई है। वो किसी मीडिया रिपोर्टर ने बोला कि मेरा नाम मत लेना, लेकिन 68 लोगों की मौत हुई है, और झूसी में अलग मौतें हुई है। तो इसका मतलब, और बताया ये जा रहा है कि संगम से बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो झूसी में हुआ था, संगम से भी बड़ी भगदड़ जो है वो झूसी में हुई थी। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने कहा है, क्या वो सही है? उन्होंने वीआईपी एंट्री को लेकर भी उन्होंने सवाल किए हैं कि यहाँ कौन वीआईपी है, यहाँ कोई भी वीआईपी नहीं। तो हमें, और साथ में उन्होंने ये भी बातें रखी थी कि हमें जितनी क्षमता थी हम उतने ही लोगों को बुलाएंगे, हम उतने ही लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास 1000 लोगों की हमने व्यवस्था की है तो हम 5000 लोग नहीं बुलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो अर्थव्यवस्था जो भी चीज़ें हैं उन सब पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या ये महाकुंभ जो कि इतनी बड़ी मेला थी, क्या वो संपन्न हुई है? और ये पहली बार नहीं है, पहले भी महाकुंभ में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं थी, उस वक्त इतनी चीज़ें नहीं थी कि लोगों को पता चले, अब लोगों को हाथों हाथ चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अब आप छुपा भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। एक छुपा लेगा, 2 छुपा लेगा, कितनों को आप छुपाओगे? तो गाइस, बहुत दुखद घटना थी। जो भी लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, मेरी तरफ से यही मैं राय दूंगी कि शाही स्नान जिस भी दिन है उस दिन प्लीज़ ना जाएं, और अंदीना जाएं। वो भी वहाँ का जो भी है वो आप देखते सुनते समझते हुए भी जाइए। सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, प्रयागराज के आसपास के इलाकों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रही है। अयोध्या में भी अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ गई थी, जहाँ से कि वहाँ से भी अपील की गई थी कि प्लीज़ जो भी अयोध्या के आसपास के लोग हैं, यूपी के आसपास के लोग हैं, प्लीज़ अभी दर्शन करने के लिए मत आइए, क्योंकि बाहर से आए हुए लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, और अयोध्या में भी भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अयोध्या, बनारस, पटना, इन सब जगहों पे बहुत भारी भरकम जो है वो अभी भीड़ भाड़ चल रही है। तो जितने भी लोग जाएं तो अपना पहले सुरक्षा देख लें। आस्था की डुबकी लगानी है तो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अगर ना हो पाए तो ना जाइए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके अपने परिवार को खतरे में डाल के प्लीज़ कहीं भी ऐसी जगहों पे ना जाइए। तो बस इसी के साथ अपना ये जो वीडियो है वो मैं एंड करती हूँ।